से इनका इतना शोषण हुआ, इतना ये कंट्री के लिए मेडल्स लाई हैं। जब इनको न्याय नहीं मिल रहा तो आप सोचिए आम महिलाओं का क्या हाल होता होगा। दिल्ली पुलिस तो दबाव में क्या, मतलब ये सोचिए उनको महिलाओं के साथ व्यवहार कैसा करना है वो नहीं पता है। जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे थे तो बहुत ही शर्म की बात है जो कल हुआ। देखिए, ये कायरता है, इसमें हम पुलिस की कायरता नहीं कहेंगे, सरकार की कायरता है, गृह मंत्री की, अमित शाह की। तो शर्म से सर झुक गया कि जो पहलवान ओलंपिक में देश की धरती से बाहर जाकर हमारा आंखों में खुशी के आंसू दे रहे थे और आधी रात को जब पूरा देश सो रहा था तब इनके साथ बर्बरता की गई। मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, दिल्ली से ही हैं। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस व्यवहार कर रही है लगातार, कल हमने जो देखा, रात में हम सुना, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये कायरता है, इसमें हम पुलिस की कायरता नहीं कहेंगे, सरकार की कायरता है, गृह मंत्री की, अमित शाह की। डायरेक्ट अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों जिम्मेदार हैं। ये वो कायरों की सरकार है, डरपोकों की सरकार है जो इस तरह के हथकंडे अपनाती है। यानी जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, ईडी को आगे करता है, सीबीआई को आगे करता है। शर्म की बात है, और ये सरकार के लिए नहीं है, हमारे देश की जनता के लिए। और हमारे तो शर्म से सर झुक गया कि जो पहलवान ओलंपिक में देश की धरती से बाहर जाकर हमारा आंखों में खुशी के आंसू दे रहे थे और आधी रात को जब पूरा देश सो रहा था तब इनके साथ बर्बरता की गई। जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा महिलाओं को धक्का दिया गया, ऐसी जगह धक्का दिया गया पुलिस की मौजूदगी के अंदर, और एक तो शराबी पुलिसकर्मी था। तो सवाल ये नहीं है कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, सरकार की कायरता देखिए कि वो बातचीत नहीं करना चाहती और एक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में अभी तक खड़ी है जो शायद इनके लिए बहुत बड़ा भगवान। हम तो बृजभूषण शरण हमारे लिए तो एक क्रिमिनल है, पर भारतीय जनता पार्टी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जितने भी भाजपा की मंडली है और ये जो अंधभक्त है, इनके लिए हो सकता है बृजभूषण एक भगवान हो, पर हमारे लिए अपराधी है। और उसके लिए इन्होंने जो रात को ये किया है सरकार ने, देश की जनता माफ़ नहीं करेगी इनको। अच्छा, प्रधानमंत्री अभी तक इस मामले पर खामोश है। लगातार जो है खिलाड़ी उनसे मिले थे, जब मेडल उन्होंने जीता था प्रधानमंत्री ने अपने घर पर बुलाकर उन्हें चाय पिलाई थी, लेकिन अभी खामोश है। कर्नाटक में अभी चुनाव में बिजी है। आपको लगता है प्रदर्शन और धरने से दबाव पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कुछ फ़ायदा दिख नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री देश का नाम मात्र का प्रधानमंत्री है, पावरलेस जिसको कह सकते हैं, जिसकी रिमोट अहमदाबाद में अदानी एंटरप्राइजेस के पास है। ठीक है, ये जो लोग हैं, देखिए सरकार ने हर उस प्रदर्शनकारी को आतंकवादी, देशद्रोही और देश विरोधी मानती है जो सरकार से अपने हक की बात करता है। एक वर्ष करीब पहले, एक वर्ष से ज़्यादा हो गया, जब दिल्ली की सीमा पर किसान डटे थे तो उन किसानों को इन्होंने किस तरह एक सिस्टमेटिक ढंग से डाउन करने की कोशिश की। पहले उनको थोड़ा अटैक किया, फिर उनके पर्सनल इंटीग्रिटी पे अटैक किया, फिर उनके वजूद पे अटैक किया, फिर उनके नेशनलिटी पे अटैक किया। ठीक उसी तरह इन पहलवानों के साथ हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि सारी मीडिया करप्ट है, नहीं, सोशल मीडिया और जितने भी यूट्यूबर हैं या छोटे चैनल, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मीडिया के ज़रिए इन पहलवानों की रीजनल और इनकी कास्ट के ऊपर अटैक किया गया, फिर बोला गया कि ये सिर्फ एक प्रदेश के हैं। अब जाके जब लगा कि आंदोलन नहीं दबने वाला, तब आधी रात को इस तरह की कार्रवाई की जाती है। कल दिल्ली में बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ख़राब था, एकदम से करवट लिया। ये पहलवान है, आने वाले टाइम में इनकी कंपटीशन है, सब कुछ छोड़ के आए हैं। तो हमारा ये कहना है कि कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री जी वहाँ पे बजरंगबली के नाम पे भीख मांग रहे हैं, वोटों की भीख मांग रहे हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले। देश के प्रधानमंत्री में इतना जिगरा नहीं है कि अपने काम के दम पे वोट मांग ले वो। अरे भैया, अगर आप में दम है, हिम्मत है, तो अपनी सरकार की पॉलिसी बताइए। और देश का प्रधानमंत्री अकेला भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं, पूरे देश का होता है। अपने आप को धरती पुत्र और गंगा पुत्र कहलाने वाला श्री नरेंद्र मोदी की जुबान पे ताला क्यों है आज? यही विनीश को बोल रहे थे, विनीश आप तो मेरे परिवार की हो, और जब परिवार की बेटी के आंसू उनको दिख नहीं रहे, उनके लिए कर्नाटक चुनाव है। इस पूरी घटना के लिए देश के गृह मंत्री को तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को खुद उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए, और प्रधानमंत्री को आके और पहलवानों के साथ बात करके इनसे क्षमा मांगनी चाहिए। देखिए, क्षमा से इंसान छोटा नहीं होता, क्योंकि वो इस देश के एक ऊंचे ओहदे पे हैं। गलतियां हो सकती हैं उनसे, अभी भी अगर वो गलती मान ले, बृजभूषण को गिरफ्तार करने का आदेश दें और इनसे माफ़ी मांगे, तो हो सकता है शॉर्ट आउट। सर, हम देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से बृजभूषण इंटरव्यू दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि एक उद्योगपति और दीपेंद्र हुड्डा का हाथ है, इसके पीछे सिर्फ हरियाणा के खिलाड़ी ही विरोध। देखिए, बृजभूषण का अगर पूरी हिस्ट्री निकालेंगे
तो उन्होंने कुश्ती को एक व्यक्तिगत पारिवारिक फेडरेशन में तब्दील कर दिया गया है। जो पॉलिसी थी कांग्रेस सरकार के समय आई थी, यूपीए की सरकार में आई थी, जो खिलाड़ियों को आगे प्रमोट करने की, सिलेक्शन प्रोसेस की, वो पॉलिसी बहुत कारगर थी। धीरे धीरे उसको कमज़ोर किया गया, हरियाणा में भी उसको खट्टर सरकार ने कमज़ोर किया गया। तो एकदम से ये नहीं कर सकते ना, इन्होंने धीरे धीरे सिस्टमेटिकली उसको चेंज किया। और अब जितने भी फेडरेशन है उसमें बृजभूषण अपने परिवारों को, परिवार के सदस्यों को नियुक्त कर रहे हैं। अब उनका चुनाव था, अब आगे चुनाव उनके अपने बेटे को लड़ाना चाहते थे। तो ये सब चीज़ें जब अब बृजभूषण सिंह को भी पता है कि अब बात उनके हाथ से निकल चुकी है, तो अब जाके वो उलझुल बयान दे रहे हैं। और जितनी गलतियां हो रही हैं वो एक दिन उनको भरपाई करनी पड़ेगी। पहलवानों के, महिला पहलवानों के व्यक्तिगत लाइफ पे जो कमेंट हो रहे हैं, वो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये लॉबी काम कर रही है, जो चाहे सरकार की लॉबी हो चाहे बृजभूषण की हो। तो अब आज नहीं तो कल, हो सकता है 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा तो एक दिन बृजभूषण सलाखों के पीछे जरूर जाएगा। आपने लॉबी की बात की सर, जब शुरुआत में जनवरी में मैं यहाँ आया था, जब शुरुआत में पहलवानों का प्रदर्शन था, तो उस समय जो माहौल था काफ़ी शांत था। जो बीजेपी के जो समर्थक भी थे वो भी कुछ कहने को तैयार नहीं थे कि भाई बृजभूषण जो है वो निर्दोष है। पर अब जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पे आता है कि इनका एक टूल किट है, ये किसान आंदोलन जो पहले जिस तरीके से हुआ था, ये मतलब उनके हिसाब से कि किसान आंदोलन पहले जिस तरीके से हुआ, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे भी नारे लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है। कई वीडियोज़ भी एडिट करके दिखाई गई कि देखिए खिलाड़ी कह रहे हैं कि हमें डायरेक्ट इंटरनेशनल खेलना है, नेशनल नहीं खेलना है। क्या देखिए, जब जनवरी के अंदर पहलवान यहाँ आए थे, देखिए पहलवान या खिलाड़ी या स्पोर्ट्स पर्सन कोई भी है, वो पॉलिटिकल पर्सन नहीं है। उसको नहीं पता कि सरकार की जब बातचीत करती है तो वो उस टाइम सरकार के प्रलोभन में आ गए थे। सरकार के 1-2 मंत्री आके उनको बोला कि आपकी बातें मान ली जाएगी, कमेटी गठित की, तो ये चले गए। और उस टाइम इन्होंने बोला कि खाप पंचायत और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको शामिल होने के लिए इन्होंने नहीं कहा। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक दल इसका विरोध किया, नहीं। खिलाड़ी इनको अपने खेल पे फोकस रखना चाहिए और इन्होंने वही किया। अब 3-4 महीने के बाद जब इनको ठोकर लगी, इनके साथ धोखा हुआ, तब दोबारा आए। देखिए, हम अगर किसी भी, हम विपक्ष में हैं या दूसरे भी जो सामाजिक संगठन है, जब सरकार के पास कोई संवाद होता है, बात नहीं करती, तो हमेशा विपक्ष को एक सहज और आक्रामक भूमिका में रहना चाहिए। आज जो खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं, इनको न्याय नहीं मिला, प्लस इनके साथ धोखा हुआ है। अनुराग ठाकुर, उसका क्या रोल है इसके अंदर? खेल मंत्रालय में हम पूछना चाहते हैं कि अनुराग ठाकुर ने कौन सी ऐसी पॉलिसी बना दी? ये सब एक लाइन, इनकी गाइडलाइन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसको ऑपरेट करता है आरएसएस। उन्होंने कर दी ये लाइन और उसके ऊपर आंख बंद करके ये चल रहे हैं। कुश्ती फेडरेशन की जो ये लड़ाई है इन पहलवानों की, ये अपने लिए नहीं लड़ रहे। इन्होंने देश के लिए बहुत खेल चुके, ये आगे भी खेलते रहेंगे। पर इनकी लड़ाई है आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा सिस्टम देना जिसके ज़रिए महिला सुरक्षित हो, हमारी बेटियाँ सुरक्षित हो, ये और एक निष्पक्ष तरीके से जाँच हो। आज ये लड़ाई। मैं JNU दिल्ली से आई हूँ और मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ। मैं फीमेल्स को देखा कि इस तरह से इनका इतना शोषण हुआ, ये कंट्री के लिए मेडल्स लाई हैं। जब इनको न्याय नहीं मिल रहा तो आप सोचिए आम महिलाओं का क्या हाल होता होगा। कल एक पत्रकार है साक्षी जोशी जी, उनके साथ दिल्ली पुलिस ने क्या किया, जब रात में जब खबरें आई कि यहाँ पर बदसलूकी की गई तो उनको उठाकर पहले डिटेन किया गया, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लगता है आपको दिल्ली पुलिस दबाव में? दिल्ली पुलिस तो दबाव में क्या, मतलब ये सोचिए उनको महिलाओं के साथ व्यवहार कैसा करना है वो नहीं पता है। जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे थे तो बहुत ही शर्म की बात है जो कल हुआ। और मुझे लगता है कि PM को कर्नाटक में घूमने की बजाय इस पे जवाब देना चाहिए उन्हें। अच्छा, आखिरी सवाल होगा, आपको लगता है प्रधानमंत्री जो अभी चुप्पी साधे हुए वो दबाव में है इस पूरे मुद्दे को लेकर, कुछ बोला नहीं? उनको बोलना चाहिए, देश के हर मुद्दे पे बोलना चाहिए। वो पूरे देश के हर व्यक्ति के प्रधानमंत्री हैं, कोई पार्टी विशेष के नहीं है, तो उनको हर मुद्दे पे बोलना चाहिए। अगर देश की प्रजा सुखी नहीं है तो राजा सुखी कैसे रह सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। आइए हम और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर कहाँ से आए हो भाई साहब? हाँ, इसी नाम से। रुक दो।